हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और आपकी, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेडिकल की तैयारी अच्छी चल रही होंगी, फिजिकल हो चुके हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं। अभी न्यूज़पेपर में आया था, आपने देखा होगा कि मार्च में आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी। जी, हो सकता है लग जाएगी, लेकिन फिजिकल से पहली मेरिट को ही ये फाइनल मेरिट मेडिकल से पहली मेरिट को ही ये फाइनल मेरिट कह रहे हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि फिर तो हम मेडिकल करा देंगे और बात खत्म। मतलब ये फाइनल मेरिट ये नहीं है कि मेडिकल कराने के बाद की मेरिट को फाइनल नहीं बोल रहे हैं। और फाइनल मेरिट ये इसे कहते हैं, इसलिए ये उतने बच्चे लेते हैं जितने इनको जरूरत है। यानी 60,240 वैकेंसी है तो 60,240 ही लेंगे, 41वां भी नहीं लेंगे। तो 244 वैकेंसी है, 244 ही लेंगे, 45वां भी नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे साथ कौन है वीडियो में आप सबको मालूम है, डॉक्टर अंकुश चाहर हैं और एसएस चाहर इनका हॉस्पिटल है आगरा में। मैंने आपको बताया था कि देखिए, हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम फिजिकल की तैयारी करते हैं बहुत दिनों पहले से, तो मेडिकल की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मेडिकल में मेरी कोई कमी तो नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप जो है इनके वहाँ जाओ ही जाओ, पर आपको लगता है कि नहीं मुझे डाउट है अपने मेडिकल पे, तो एक बार आप चेक करा लीजिए। और इनको शायद मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अनुभव है। और मैंने 2 उस दिन सेंटर्स बताए थे, गायत्री भी बताया था, ये भी बताया था। बच्चे जो राजस्थान साइड के उनको वो पास पड़ेगा। और आगरा यूपी वाले बच्चों के लिए तो मतलब ठीक सा सेंटर से में ही है, हम ये बोल सकते हैं। तो मैंने बोला था कि आगरा में आप करवा लीजिए। तो बहुत सारे बच्चों का लगातार नीचे कमेंट्स थे कि सर आगरा में 500 रुपये लेते हैं, हम अपने यहाँ 1000 रुपये भी देंगे, तो हमारे यहाँ अगर सेंटर कर देंगे तो हम 1000 रुपये भी पे कर देंगे। बिल्कुल आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ। और मुझे लगता है कि जो है कि अगर मैंने इनसे 1000 रुपये करवा दिए तो फिर RWA का उतना नाम फिर काहे का नाम है ना। तो मैं बहुत जगह तो इन सेंटर्स नहीं करवा पाया। उसका कारण था कि इनको उतनी लोकेशंस नहीं मिल रही थी और इतनी बड़ी टीम नहीं है कि ये लोकेशंस पहले सर्च करने को हर जगह यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में भेजे। जहाँ जहाँ इनके कांटेक्ट हो पाए और जहाँ आसानी से इन्हें लोकेशंस मिल गई तो इन्होंने वो जगह चिन्हित कर ली हैं, जिससे पूरा यूपी कवर हो पाए। तो कुछ सेंटर्स की मैं आज जानकारी दूंगा। तो मुझे लगता है सर आपके सेंटर पे ऑलरेडी आगरा में भी अगर देखें तो अब डेली काफी अच्छे फुटफॉल हो गया, ज्यादा बच्चे आ रहे होंगे। कितने? अप्रोक्स 100 to 150 की डेली बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उस दिन उसमें वीडियो में भी जिक्र कर दिया था आपका। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। काफी बच्चे उससे बड़े होंगे। हाँ सर, उससे काफी सारे बच्चों को पता चला सेंटर के बारे में, और काफी सारे बच्चे दूर से, जैसे गोरखपुर के बच्चे हैं या हाँ। लखनऊ के आसपास प्रयागराज के बच्चे जो हैं, उनको पता चला सेंटर के बारे में। तो सर वहाँ पे आप कितनी फीस लेते सर हैं? हम 500 रुपीज यूपी पुलिस के कंप्लीट मेडिकल की फीस लेते तो आप आगरा में? हैं। आगरा में सर। ठीक है। अभी आपने उस आगरा से बाहर कहीं सेंटर किया है? सर आगरा से बाहर हमने सेंटर नहीं किया, बट हमने कैंप्स किए हैं। जैसे कैंप्स किए जी, हैं? हाथरस में हमने कैंप किया था सर। कितने बच्चे आए थे सर हाथरस हाथरस में जो हमने कैंप किया था उसमें अप्रोक्स 700 के आसपास के हमारे 700 के आसपास आए थे। अब यहाँ अगर बच्चे, मैं बोलूँ कि ये मैं लोकेशन बताऊंगा, जी सर। तो अगर बच्चे ज़्यादा पहुँच गए तो आप कैसे करेंगे? सर देखिए, बच्चे अगर ज़्यादा पहुंचते हैं वहाँ पे, तो जैसे एक दिन तो हमारा है ही वहाँ पे कैंप, हाँ। जो हम डेट फिक्स करेंगे, और हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी बच्चों को वहाँ पे जितना एक दिन में कितनी क्षमता है सर आपकी? एक दिन में हम सर ये डिपेंड करता है कि बच्चे के, सर क्योंकि बच्चे के डाउट्स भी क्लियर करने हाँ होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे हमने सर इटावा में जब कैंप लगाया था तो वहाँ पे 450 बच्चों की गैदरिंग थी। हाँ, उसमें पूरा टाइम लग गया था। ओके। क्योंकि ये डिपेंड करता है सर, बच्चे को टाइम देना ही पड़ता है सर। हाँ, वो तो उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर जिनको फिट है उनको कोई टेंशन नहीं। और फिट वाला भी बार बार ये पूछे, अजी फिट तो हूँ, अजी मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यही तो। हाँ। और जो अनफिट है वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि मैं कैसे फिट हो सकता हूँ। Exactly, तो वो सर। थोड़ा सा टाइम तो लगता है। हाँ सर। तो इसमें एक दिन में फिर भी आप मुझे बताओ सर, हम अप्रोक्स 800 to 1000 के आसपास के बच्चों को कवर कर सकते हैं एक दिन में। एक दिन में और आप एक ही दिन कैंप लगा रहे हैं? एक ही दिन कैंप लगा रहे हैं जो सर। प्लानिंग है वो एक दिन का कैंप का है। अगर बच्चे ज्यादा पहुंच गए इस वीडियो को बनने के बाद, तो हो सकता है बच्चे ज्यादा आ जाएं। जी सर। तो आप 2 दिन भी कैंप लगा सकते हैं? 2 दिन भी कैंप लगा सकते हैं, पर जैसे हमने 6 का डिसाइड किया है सर, तो 6 तारीख को जितने भी बच्चे आएंगे, क्योंकि सर ऐसा है कि अगर बच्चों को हमने 7 तारीख डेट अभी बताऊंगा। हाँ, 7 तारीख को भी हमने बच्चों को बोल दिया या उसके नेक्स्ट डे भी बोल दिया, तो बच्चा फिर क्या करेगा कि नहीं मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल चला जाऊंगा। हाँ 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 हाँ, सही बात है। इसमें थोड़ा सा ठीक है। नहीं, वो नेक्स्ट डे तो तब है जब बच्चे बहुत ज्यादा हो जाए। बच्चे बहुत ज्यादा हो जाए। और एक बच्चों को ये समस्या बता रहे थे कि जैसे इन्होंने हाथरस में कैंप लगाया
तो बच्चों के मैंने कमेंट्स भी देखे अपने जी सर, वीडियो पे जी। कि वो कह रहे थे कि नहीं वहाँ तो अच्छे से चेक नहीं हुआ या ये नहीं है, जी मैंने सर, वेट जी। किया बहुत, जी सर, वो सही नहीं कर रहे हैं। जी सर। तो उस बात का क्या जवाब देना सर चाहिए? देखिए क्या होता है कि बच्चा जब कैंप में आता है तो ऑब्वियसली बात है कि कैंप में रश रहता है और बच्चे को जो है कैंप में वेट करना पड़ेगा, ओके, है ना सर? मतलब वो पूरे दिन का टाइम लेकर के पूरा आए, दिन का टाइम लेकर के आए। वो अब सुबह 9 बजे 10 बजे जो आप टाइम दे उसमें, और शाम के 6 बजे तक का टाइम लेकर के आए। 6-7 बजे तक का मतलब टाइम पूरा दिन आज आपका लगेगा ऐसा आप लेकर के आए, क्योंकि बिल्कुल सर, आपका काम हो सकता है उसके साथ 2 घंटे का हो, बिल्कुल सर। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे तो नंबर तो लगेगा ना। नंबर तो लगेगा। अब बच्चे सर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम आए थे, या बच्चों को क्या लगता है कि मेरा तो 500 नंबर है। हाँ 500 वाह, हाँ, हाँ। तो मेरा तो 500 दिन में नहीं हो पाएगा। तो सर चाहे हमें रात के 8 बजे चाहे 9 बजे जो बच्चा वहां आ गया आप उसको करके ही हम भेजेंगे, उसको करके ही किसी भेजें। को भी वापस वैसे नहीं भेजेंगे। वापस वैसे नहीं भेजेंगे सर, बिल्कुल ओके, ओके, एग्जैक्टली। ओके। तो ये बच्चे को थोड़ा सा रखना पड़ेगा सही मतलब कि- जैसे, पर मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूँ ना कि जी सर। जैसे 1500 बच्चे आ गए, आपकी सर। क्षमता है 800 या 1000 करने की, जी सर। तो फिर क्या करेंगे? सर उस दिन 1500 आ गए तो जो बचेंगे उनको हम नेक्स्ट डे के पर लिए वो कैसे जाएगा ना दोबारा, 500 बच्चे बचेंगे, वो वापस लौटेंगे, फिर से दोबारा आएंगे। सर उस दिन उस चीज़ के लिए हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा वहाँ पे, या जैसे हम लोकेशन जो सेट करेंगे हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को वहीं पे अकोमोडेट कर सकें, या अच्छा। कोशिश करें जितना लेट नाइट। अब बच्चा हमारे पास नहीं, 12 मैं तो बजे ये तक चाह है। रहा हूँ कि फिर आप लेट नाइट उसे कवर कर ही दीजिए। हाँ, सर जैसे हम 12 बजे तक कर सकते हैं। हाँ। बच्चा अगर रुकता है हाँ, तो वो ठीक। चीज़ हम कोशिश करेंगे कि जितने बच्चों का हम नहीं, रजिस्ट्रेशन ये ले दो लेते बातें हो जाएंगी ना सर, जी सर। कि एक तो ये है कि मैं उनको वापस भेज देंगे, अगले दिन बुला लेंगे। जी एक सर। आप कह रहे हो कि जो वहां आ गया हम्म। उसका हम करके ही भेजेंगे। जी सर एग्जैक्टली, करके ही भेजेंगे इन द सेंस जैसे बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अगर बच्चा आसपास है वो रजिस्ट्रेशन जाकर- कहाँ कराना है? सर वहीं पर जहाँ पे लोकेशन होगी या जो भी हम नंबर रजिस्ट्रेशन करा लिया और 1500 बच्चे हैं, फिर जी क्या सर। करोगे? तो सर उसका नेक्स्ट डे करेंगे उस तो 15 फिर उस दिन तो नहीं हुआ उसका, किस दिन सर? 7 जिस तारीख दिन वो को। आया है। सर यही चीज के बच्चे को थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा सर, अगर टाइम देना है तो ये चीज तो सर थोड़ा अच्छा, सा मतलब करना ये पड़ेगा। ज्यादा भीड़ होने का ये नुकसान तो रहेगा। ये नुकसान रहता ही है सर, क्योंकि बच्चे को वेट तो करना पड़ता है सर इस मतलब चीज में। अपने प्री मेडिकल के लिए भाई ऐसे तैयार, देखो मैंने सारे क्वेश्चन जो आपके मन में आते होंगे वो पूछ लिए हैं, और खूब तगड़े तरीके से पूछे हैं। तो भाई ये 6 मार्च का है, इन्होंने झांसी, लोकेशन में बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ है। 6 मार्च का सर आपका झांसी है। 17 मार्च को बच्चों मैंने यहाँ रखवा लिया है, अगर कोई आसपास का बुलंदशहर का बच्चा है, हापुड़ का बच्चा है, नोएडा का, सॉरी गाजियाबाद का बच्चा है, ग्रेटर नोएडा के आसपास के बच्चे हैं, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, बिल्कुल सर। मेरठ के बच्चे, वो यहाँ आ सकते हैं मेरे ख्याल से, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो RWA के ऑफिस में कैंप लगवा लिया। अब मान लीजिए 6 मार्च को ज्यादा भीड़ आ गई, बहुत सारे बच्चे हो गए, तो आसपास झांसी के आसपास के ही होंगे, बिल्कुल सर। अगर वो मान लो भीड़ आ गई तो सुबह ही पता लग जाएगा। बिल्कुल सर। तो फिर आप उनको नेक्स्ट डे की डेट दे देना बाद सर, के बच्चों को। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों को, जैसे सर हमने जब ये हाथरस में कैंप लगाया था तो हाथरस में प्रयागराज का बच्चा भी था, हाँ, हाथरस में लखनऊ अच्छा, का बच्चा भी अच्छा, था। अच्छा। तो वो क्या था कि उनको वो कैंप की वजह से क्या, तो बच्चों को थोड़ा सा संयम, जैसे झांसी है सर, झांसी और कानपुर आसपास है, तो झांसी का हमने 6 को या जिस डेट को हम रखते हैं, और कानपुर का तो ऐसा नहीं कि कानपुर का बच्चा जल्दी कराने के लिए अब वो कानपुर वाला झांसी बच्चा आ जाए। झांसी आ जाए, नहीं वो थोड़ा सा वहीं wait के आप- आसपास के वहीं बच्चे के रहिएगा। आसपास के बच्चे लिए, है ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि आप ज्यादा आ जाएंगे तो आपको वापस जाके और फिर कल अगले दिन भी आना पड़े। बिल्कुल सर बिल्कुल। और पर ये सब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मान लीजिए 9-10 बजे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए अपने, जी सर। जितने बच्चों का आज हो पाएगा उन्हें रोक लीजिए, जी और सर। उनको बाकियों को वेट ना कराएं, उनको भेज दीजिए, अगले दिन होगा अगले आपका। दिन होगा। जी सर बिल्कुल। इस वो चीज़ का- जिनका आज होगा उन्हें जब तभी बता दिया जाए कि आज आपका हो जाए, बिल्कुल सर बिल्कुल, ये चीज हम बिल्कुल है ना। manage करके फिर चलेंगे वेट और करके चीज़- बच्चे ने 5 बजे पता चला कि आपका कल होगा, जी सर। जी तो सर। उसको निराशा होगी कि उन्हें पूरे दिन वेट किया और फिर ये। सर हम एक्चुअली में क्या करते हैं, 3-3:30 बजे तक बच्चे को फाइनल कर देते हैं हाँ, कि 3-3:30 बजे, और जैसे सर 3-3:30 नहीं बजे नहीं तक सर, हम एक मैं आइटम- आप वो नहीं कह रहा हूँ जी जो सर। आप कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि सुबह रजिस्ट्रेशन आप करते हो, ठीक है सर। उसको थोड़ा जल्दी प्रोसेस कर लो, हाँ जी सर। और रजिस्ट्रेशन करके फाइनल कर दो बच्चे को सुबह 10-11 बजे तक जी। कि आपका आज होगा या कल होगा। कल होगा, बस, बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है ना, इतनी मेहरबानी कर लेना। बिल्कुल करेंगे सर ये चीज। तो फिर बच्चे मतलब वो परेशान नहीं होंगे, परेशान पैनिक नहीं नहीं होंगे, होंगे। बिल्कुल सर। ठीक है। 17 मार्च 2025 बच्चों, ये ग्रेटर नोएडा के ऑफिस में है, RWA के ऑफिस, इसको सर्च कर सकते हो आप, रोजगार विद अंकित डालोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे लोकेशन पे, है ना, गूगल मैप पे डाल जी के। सर। 17 मार्च होली के बाद रखा है, बीच में गैप इसलिए होली वगैरह है। तो 21 मार्च का बिजनौर में तय हुआ है, और 27 मार्च का कानपुर में। ये बीच में दिन 2 रखे हैं इसलिए कि 2 दिन करना पड़ गया कहीं पे लगातार, तो ज्यादा बच्चे होने की वजह से इसलिए है। ठीक है, अभी सहारनपुर और लखनऊ बात चल रही है, लोकेशन फाइनल नहीं हुई है। अगर लोकेशन फाइनल हो जाएगी तो आपको डेट बता दिया जाएगा। अब मैं इस पे तो डेट नहीं बताऊंगा वीडियो बना के, अगर मुझे बतानी होंगी तो मैं आपको रोजगार विद अंकित का व्हाट्सएप चैनल है उस पर डाल दूंगा, ठीक है, कि अगर इस पे करा पाए तो।
बाकी कोशिश चल रही है इनकी, 5 जगह फाइनल है, इन 5 जगह 4 जगह सर 4 जगह फाइनल है, हाथरस ये कर चुके हैं। ठीक है भाई, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की सर यूपी में जगह जगह कर सकते हो क्या, तो इन्होंने मान लिया। वो अच्छी बात ये है। 6 मार्च झांसी, माँ मोहिनी गार्डन, मोहिनी झांसी पुरी झांसी, ये यहाँ पर होगा। बच्चों अब आप सोचते होंगे कि सर फीस क्या लगेगी। फीस ये अपने वहां तो लेते हैं कितने सर, 500 रुपए। 500 तो क्या सर ये फीस या रजिस्ट्रेशन पहले ही ना कर लिया जाए, ऐसा कुछ संभव है? सर ये चीज कर सकते हैं, बट क्या होता है कि सर जैसे बच्चे ने फीस डिपॉजिट कराई, जैसे हमने वहाँ पे ऐसा शेड्यूल रखा है कि बच्चा एंट्री करेगा, फीस डिपॉजिट कराएगा, एंट्री करता जाएगा, फीस डिपॉजिट करेगा और एंट्री कराता जाएगा अपनी वहाँ पे। ओके, अप्रोक्स जैसे इस गार्डन में जो है 2000 बच्चों के गैदरिंग की जगह है। ठीक है। तो भाई ये फीस रख रहे हैं, मैंने बोला कि भाई बच्चे हैं और आप 1000 तो नहीं कर सकते, 500 से भी क्या कम कर सकते हो, तो ये 500 से भी इन्होंने कम कर दिए। तो 300 रुपए में मेरी इनसे बात, इसलिए मैं तो फ्री का मैंने इनको जोर दिया कि यार हम हर चीज फ्री कराते हैं, तो आप प्लीज इसको फ्री करा सकते। तो इन्होंने बोला कि सर अगर लोकेशन हमें फ्री मिल जाए तो हम फ्री करा देंगे, लेकिन यहाँ लोकेशन के भी इनको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो भाई लोकेशन तो अब ये अपनी जेब से खर्च तो मैं नहीं चाहूंगा इनका करवाना। ठीक है, तो ये लोकेशन वगैरह का इनका खर्च आने जाने का वो सब निकल जाए डॉक्टर्स का, तो वो कोई दिक्कत नहीं है आपको भी देने में। 300 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर आपको मेडिकल में पता चल रहा है कि आप फिट है अनफिट है। ठीक है भाई, चलो तो ये आपकी एक लोकेशन है या जो भी है। ठीक है भाई, और आगे अगर मैं बोलूं कि RWA पर यहाँ पर फ्री है, क्योंकि यहाँ लोकेशन हम दे रहे हैं इनको। RWA के ऑफिस में फ्री है, रोजगार विद अंकित, नॉलेज पार्क 3 ग्रेटर नोएडा। अगर आप लोकेशन लगा के आएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, नियर परिचौ। ठीक है, जैसे तो अगर आपको फ्री करवाना है तो यहाँ करवा सकते हो। ठीक है, तो आसपास के बच्चे यहाँ आ जाइएगा भाई। और बिजनौर, यहाँ भी लोकेशन, चूंकि आपको पता है यहाँ पे हमारा प्रशासन बहुत सहयोग करता है, तो CDO साहब ने लोकेशन दे दी है, तो ये भी फ्री है, तो यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है। बताओ और क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, इनका क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन था और इन्होंने जायज उत्तर दिया कि देखो जी हमें कुछ खर्च करना पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि हम कमाए नहीं तो जेब से भी ना जाए, और ये तो फिर मैं भी नहीं कहूंगा ना। ठीक है, दूसरा 27 को कानपुर डिफेंस एकेडमी, जो फिजिकल एकेडमी है, कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी, और ये 9 बस्ता कानपुर में है लोकेशन। तो यहां भी इन्होंने 27 मार्च, तो ये आप इस लोकेशन पर जाइए और अपने आसपास की लोकेशन देखिएगा भाई। ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर चले जाएं, यहाँ के बच्चे कानपुर जा रहे हैं, वहां के वहां आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब इन लोकेशन पे ही देख लीजिएगा, क्योंकि देखो लखनऊ वाले बच्चों का मैं कह तो रहा हूँ कि ये करवाएंगे और ये कह भी रहे हैं कि हम करेंगे, पर हो सकता है इतना करके खुद ही थक जाएं, तो वो सहारनपुर और लखनऊ की मैं गारंटी नहीं लेता। अगर ये देंगे मुझे डेट तो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है सर? जी सर, जी बिल्कुल। तो ये 9 बस्ता कानपुर में है, यहाँ पर आपकी 300 रुपये फीस है। ठीक है, 2 जगह मैंने आपको इनको फ्री करने के लिए बोला, तो इन्होंने कर दिया। सहारनपुर एंड लखनऊ टू बी डिसाइडेड, आगे डिसाइड होने हैं, कब होगा कैसे होगा नहीं पता, इस बारे में मुझे ज़्यादा, अगर ये मुझे डेट देंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ये मेरा ड्यूटी है। ठीक है बच्चों, और सर और कुछ कोई बात हो तो बताओ। सर आपके माध्यम से मैं बच्चों को एक चीज बोलना चाहूंगा, जो लखनऊ के जो बच्चे हैं, हाँ। अगर किसी बच्चे के पास ऐसी लोकेशन है या किसी बच्चे के पास ऐसी जगह है, हाँ। जहाँ पे वो हमें अलाउ कर सकते हैं कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए। ओके, जैसे कि लास्ट 2-3 डेज से मैं मतलब अगर पेड भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्री हो, फ्री हो ऑब्वियसली सर, तो बिल्कुल पेड भी, पेड क्योंकि 300 रुपए ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो भाई बिल्कुल आप जो है ऐसी इन्हें लोकेशन बता देना, ये कह रहे हैं कि हम लखनऊ में हमने कोशिश करने के बाद भी लोकेशन नहीं मिली, नहीं मिल अगर आपको पास लोकेशन हो तो आप इनको इन्फॉर्म कर देना। ये डॉक्टर अंकुश चाहर है, इनका हॉस्पिटल का नाम है SS चाहर। अगर आप SS चाहर गूगल मैप पे डालेंगे तो वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी शायद मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल तो उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये सर और कुछ बात नहीं सर, बस इतना ही है। और तो मैं सहारनपुर में तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने स्तर पे की लोकेशन दिला सकूं। मिल जाए सर। ठीक है, और बाकी जगह सर अगर कोई बच्चा कहे कि सर मेरे यहाँ आसपास लोकेशन है, मैं अरेंज करा दूंगा, तो आप करा सकते हैं। बिल्कुल सर, हम उस चीज के लिए भी प्रॉपर कोशिश करेंगे, और जितनी जगह हो सकता है सर हम उतनी जगह कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सर अब जैसे हम लोग यहाँ पे कैंप करेंगे, कैंप करने के बाद टीम भी एग्जॉस्टेड हो जाती है सर। ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट डे जाकर लोकेशन सर्च करना, और जो बच्चे सेंटर पे आ रहे हैं उन्हें भी अटेंड करना, तो थोड़ा सा टिपिकल सेंटर्स वाले बच्चे भी तो देखने हैं, वो भी देखने हैं सर। तो सर ये आप जो मेडिकल कराएंगे, मुझे जस्ट ये जानना है कि जब आप मेडिकल कराएंगे जी सर,
तो जो बच्चा आपके यहाँ से पास हो गया जी सर, तो वहाँ फेल तो नहीं होगा? सर 95% चांसेस नहीं होते हैं ऐसे। अच्छा, ये गारंटी आप फिर भी नहीं लेते? 95, क्योंकि सर मैं आप बताता हूँ, जैसे अभी हमने RW में एयरफोर्स का मेडिकल किया था बच्चे का, तो उसको हमने यहाँ से बोला था कि आपको DNS नहीं है। हाँ, ठीक है सर, उसको DNS मिला। DNS क्या होता है एक बार बता दो? DNS सर नाक की हड्डी जो टेढ़ी होती है, डेविएटेड नेजल सेप्टम जो होती है, वो होती है सर। हाँ। तो सर वो बच्चा आज तो वो तो ऑपरेट होने से ही सही होता है? नहीं सर, उस बच्चे को DNS ही नहीं निकला। आपने DNS बताया था? नहीं सर, हमने DNS नहीं बताया था। फिर वो एयरफोर्स ने पॉइंट दिया? एयरफोर्स ने पॉइंट दिया उसको DNS का। फिर आज हमने उसका एक्सरे कराया नेजल सेप्टम का। हाँ। और नेजल सेप्टम उसकी मिड लाइन है सर। हाँ। अब सर इस केसेस में क्या कर सकते हैं? इस केसेस में तो ऑब्वियसली तो वो मतलब एयरफोर्स ने तो पर उसको बाहर कर दिया ना? नहीं सर, उसे रीमेडिकल मिला है अभी। तो वो पास हो जाएगा? मैंने उसको रिपोर्ट्स बनाकर दी हैं, ENT स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट तो नहीं चलेंगी ना? नहीं सर, ENT स्पेशलिस्ट है ना मेरे हाँ, पास। हाँ। नाक कान गले के स्पेशलिस्ट है हमारे सर टीम तब में। भी नहीं चलेगी? नहीं सर, चलेगी नहीं। बट अब सर इस केसेस में आप बताइए कि आप जब भी कोई ऑपरेशन करेंगे तो उसके लिए रिपोर्ट्स कराएंगे, आप ब्लड रिपोर्ट्स करेंगे। अगर किसी सही बात है, हड्डी टेढ़ी है तो कुछ करो, हड्डी टेढ़ी है तो आपने उसके मुझे लगता है फिर रीमेडिकल में वो पास हो जाएगा। अगर 99% चांसेस होते हैं सर पास होने के, ऑब्वियसली सर। तो अब इस केसेस में सर थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आपने DNS नहीं दिया इसलिए उसको DNS, चलो ठीक है, पर आपके केस में ऐसा भी तो हो जाता होगा कि कई बार कि आपने कोई पॉइंट बताया जी सर और बच्चा फिट हो गया। हाँ सर, ऐसा भी हो जाते हैं कभी कभी सर। देखिए ओवरलुक भी होता है और कुछ केसेस बच्चों, में काम करती है। आपके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, मेरे पास है ना, मुझे पता है कि आपके दिमाग में आएंगे खुरापाती चीजें, तो इसलिए मैं पहले से ही सर को पूरा निचोड़ लेता हूँ जी। देखिए सर, जो बच्चा प्री मेडिकल कराने आ रहा है, हाँ। प्री मेडिकल का मतलब क्या है? उसे जाना है 100% श्योरिटी के साथ, है ना सर? हाँ, इसलिए तो आ रहा है Obviously वो सर, जागरूक बच्चा है। जागरूक बच्चा। और सर वहां पे जो डॉक्टर बैठा हुआ है, हर डॉक्टर एक अपनी अलग मेंटेलिटी के साथ बैठा हुआ है। आपके पास हर चीज का मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो हर चीज के अवेलेबल जी सर, हमारे पास मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है सर। तो कोई इशू नहीं है फीमेल्स का अभी मेडिकल करने में। जी सर, बिल्कुल। ठीक है भाई, जान ली सारी जानकारी। अगर फिर भी कुछ हो तो अपनी बात कमेंट में लिख देना। और मैं चाहूंगा सर आप भी, आपकी टीम से अगर कोई हो, क्योंकि हम उतने एक्सपर्ट नहीं है मेडिकल में, तो अगर इस वीडियो के नीचे वो कमेंट में उनके रिप्लाई कर पाए अगर कोई आपके टीम। जी सर, एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट और बच्चों से करना चाहूंगा सर, कैंप के लिए। जैसे कि बच्चे ने आपने बताया कि वीडियो में बोला कि मैं सेटिस्फाई नहीं था। हाँ। देखिए बच्चे, आप लोग हमारे पास तक आएंगे मेडिकल कराने के लिए सर। हाँ। अब बच्चे को दो चीज की जल्दी होती है सर। हाँ। कि मैं मेडिकल कराऊं, जल्दी से घर जाऊं। हाँ। तो टाइम लेकर आइएगा। आप कैंप में रहेंगे, आप अगर सेटिस्फाई नहीं है आप दोबारा कराइए। ठीक। आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, आप 3 बार बोलिए, आप पूछिए उसी पैसे में। हाँ सर, उसी पैसे में। ठीक है। एटलीस्ट आपके जो डाउट्स हैं आप उन्हें क्लियर करके जाइए। क्योंकि सर उसमें क्या है कि आप डाउट्स क्लियर करके नहीं गए, आपको घर जाने की जल्दी, आप घर चले गए, या आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप मुझे वहां बोलेंगे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं सर और मुझे इस चीज में मुझे क्लियर चाहिए, तो मैं आपकी वहां पे हेल्प कर सकता हूँ। बट वीडियो में कमेंट डालकर फिर मैं आपको वहां जाकर तो नहीं कुछ कर सकता सर, ये नॉर्मल सी चीज है। ठीक है भाई, 300 रुपये फीस ज्यादा तो नहीं लग रही? ज्यादा लग रही हो तो भाई आप मुझसे ले जाना, इससे ज्यादा से मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, है ना। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। अब मैंने जो डॉक्टर से सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि आपकी मैंने करवा दी है बातें इनसे, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स थे मैं शायद पूछ पाया हूं। बिल्कुल। फिर भी अगर रह जाएं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल सर कि आप उनके रिप्लाई करवा देना। कर देंगे सर, बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। और आपका कोई एक यूट्यूब चैनल भी है ना शायद? सर SS चाहर प्री मेडिकल सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। तो भाई आगे अगर कोई भी आपको समस्या लगे तो इनके पर कमेंट करना, मेरे मत करना अगर कोई समस्या हो तो। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं उतना जवाब नहीं दे पाऊंगा। बस इन्होंने मुझे बताया कि सर हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छा काम सब जगह तक पहुंचना चाहिए, और बच्चों को इसकी जरूरत भी है। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। जय हिंद साथी।